यीशु की हत्या का षड्यंत्र। बहुत से लोगों ने जो मरियम से मिलने आए थे यह आश्चर्य कर्म देखा और यीशु पर विश्वास किया। परंतु उनमें से कुछ फरीसियों के पास गए और उन्हें सब कुछ बता दिया। इसलिए फरीसी और महायाजक महासभा से मिले। उन्होंने कहा, हम क्या करें? वह सब आश्चर्य कर्म देखो जो यह व्यक्ति कर रहा है। यदि हम उसे ऐसा करने देंगे तो सब लोग उस पर विश्वास करने लगेंगे। फिर रोमी लोग आ जाएंगे और हमारे लोगों को और हमारे मंदिर को नष्ट कर देंगे। फिर कायफा ने, जो उस वर्ष महायाजक था, कहा, तुम कितने मूर्ख हो। तुम नहीं समझते क्या ये बेहतर नहीं होगा कि सारी जाति के स्थान पर एक व्यक्ति नष्ट कर दिया जाए? महायाजक के रूप में उसने परमेश्वर का सत्य कह दिया था कि यीशु की मृत्यु समस्त यहूदी जाति के लिए होगी। वास्तव में उनकी मृत्यु सर्वत्र परमेश्वर के लोगों को एक बंधन में बांध देगी। उस दिन से यहूदी लोग यीशु को मारने की योजनाएं बनाने लगे। इसलिए यीशु चुपके से रेगिस्तान के पास एक स्थान पर चले गए और चेलों के साथ वहीं रहने लगे। यीशु का अपनी मृत्यु के विषय में पुनः बताना। यीशु अपने 12 चेलों को एक ओर ले गए और उनसे बोले, सुनो, हम यरूशलेम जा रहे हैं। जो कुछ नबियों ने मनुष्य के पुत्र के बारे में कहा सच निकलेगा। हमारे लोग उसे रोमियों के हाथ पकड़वा देंगे। वे उसका ठट्टा उड़ाएंगे, उसके साथ बुरा व्यवहार करेंगे और उस पर थूकेंगे। वे उसे कोड़े मारेंगे और मार डालेंगे, परंतु तीसरे दिन वह जीवित हो जाएगा। परंतु चेले यह ना समझ सके। जो कुछ यीशु ने उनसे कहा वह सब उनसे गुप्त रहा। मंदिर के दुरुपयोग से यीशु क्रोधित। मंदिर के चारों ओर कई आंगन थे। गैर यहूदी लोगों को वहां प्रवेश करना मना था। एक बाहरी आंगन था जो यहूदियों के अतिरिक्त अन्य आराधकों के लिए प्रयोग किया जाता था। इन आंगनों में कई दुकानें लगाई जाती थीं। वहां यहूदी बलिदान के लिए जानवर खरीदते थे। मंदिर में रोमी रुपए पैसे के प्रयोग की अनुमति नहीं थी, इसलिए सर्राफ भी दुकानें लगा लेते थे ताकि लोग मंदिर के विशेष रुपए पैसे में बदल सके। दूसरे दिन यीशु और उनके चेले यरूशलेम लौट आए। यीशु मंदिर में गए और लेन देन करने वालों को बाहर निकालने लगे। उन्होंने सर्राफों की मेज़ें और कबूतर बेचने वालों की चौकियां पलट दी। उन्होंने मंदिर में से होकर किसी को कुछ नहीं ले जाने दिया। फिर वे लोगों को शिक्षा देने लगे। पवित्र वचन कहता है, मेरा मंदिर सब लोगों के लिए प्रार्थना का घर बनेगा, परंतु तुमने उसे डाकुओं की खो बना दिया है। जब महायाजकों और शास्त्रियों ने यह सुना तो उन्होंने यीशु को मार डालना चाहा, परंतु वे ऐसा करने से डरते थे क्योंकि वहां लोगों की एक बड़ी भीड़ यीशु का उपदेश सुन रही थी। संध्या होते ही यीशु अपने चेलों के साथ शहर से बाहर चले गए। यीशु के अधिकार पर आपत्ति। वे फिर यरूशलेम लौट आए। जब यीशु मंदिर में टहल रहे थे तब मुख्य याजक, धार्मिक गुरु आए और यीशु से पूछने लगे, आपको यह सब काम करने का क्या अधिकार है? आपको यह अधिकार किसने दिया? यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुमसे केवल एक प्रश्न करूंगा। यदि तुम उसका उत्तर दोगे तो मैं तुम्हें बताऊंगा कि यह सब मैं किस अधिकार से करता हूँ। बताओ, यूहन्ना को बपतिस्मा देने का अधिकार किसने दिया था? परमेश्वर ने या मनुष्य ने? वे आपस में बोलने लगे, हम क्या कहें? यदि हम उत्तर देते हैं परमेश्वर, तो ये कहेंगे, फिर तो तुमने यूहन्ना पर विश्वास क्यों नहीं किया?
परंतु वे मनुष्य नहीं कहना चाहते थे, क्योंकि लोग विश्वास करते थे कि यूहन्ना परमेश्वर की ओर से बोलता था। इसलिए यीशु को उनने उत्तर दिया, हम नहीं जानते। यीशु ने उनसे कहा, तब मैं भी तुम्हें नहीं बताऊंगा कि यह सब कार्य मैं किस अधिकार से करता हूँ। मंदिर नष्ट कर दिया जाएगा। जब यीशु मंदिर से बाहर जा रहे थे तो उसके चेलों में से एक ने उनसे कहा, देखिए प्रभु, कितने अनोखे पत्थर और कैसा भव्य भवन है। यीशु ने उत्तर दिया, हाँ, ये बहुत अनोखे हैं, परंतु शीघ्र ही ये सब नष्ट कर दिए जाएंगे। यहाँ एक पत्थर भी अपने स्थान पर ना रहेगा।